एवरीवन, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आई एम श्योर आप या तो होटल मैनेजमेंट में अपना करियर ऑप्शन बनाने की सोच रहे हैं या फिर अभी रिसर्च कर रहे हैं कि चलो देख लेते हैं ये करियर ऑप्शन कैसा आपके लिए रह सकता है। तो आज यही सारे मैं डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूं कि 2025 के हिसाब से क्या होटल मैनेजमेंट आपके लिए एक करियर ऑप्शन अच्छा रह सकता है या नहीं। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होटल मैनेजमेंट एक बेसिक ओवरव्यू, होटल मैनेजमेंट होता क्या है, उसके बाद बताऊंगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, जॉब प्रोस्पेक्ट्स इसमें रह सकते हैं, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आप इसके लायक भी हो या नहीं हो, वो आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। बिकॉज एट द एंड मैं बताऊंगा आपको कि 5 ऐसी चीजें जिस वजह से आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए और 5 ऐसे रीजंस जिस वजह से आपको अवॉइड करना चाहिए होटल मैनेजमेंट। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सो सबसे पहले एक बेसिक ओवरव्यू आपको होटल मैनेजमेंट का मैं दे देता हूं कि होटल मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। पहला मिथ जो आपका मैं ब्रेक करना चाहूंगा वो ये है कि होटल मैनेजमेंट इज नॉट ओनली जॉब्स इन होटल्स, इट्स ऑल अबाउट हॉस्पिटैलिटी। यानी कि केवल आपको होटल मैनेजमेंट करके होटल में ही जॉब नहीं लगेगी, जो कि 90% लोग ये सोच के आते हैं कि हमें होटल में जॉब लगेगी। ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे जॉब एस्पेक्ट्स हैं जो आपको मिल सकती हैं आफ्टर डूइंग दिस होटल मैनेजमेंट। बिकॉज ये कोर्स का नाम होटल मैनेजमेंट की जगह होना चाहिए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जिसमें आपको ना केवल होटल में जॉब मिलेगी जो कि इसके मेजर डिपार्टमेंट होते हैं, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, F&B सर्विस और किचन, इनमें तो जॉब आपको मिल सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स हैं, लाइक आपको सेल्स में, HR में, मार्केटिंग में, फैसिलिटी मैनेजमेंट में जॉब्स मिल सकती हैं। उसके अलावा आप क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स यानी कि पिज्जा हट, डोमिनोज में मैनेजर की तरह जॉब कर सकते हो। बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स लाइक टाटा क्रोमा, आपका रिलायंस स्टोर हो गया, इस जैसे बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स हैं जो आजकल बहुत तेजी से बूम कर रहे हैं, उनमें आप एज अ मैनेजर जॉब कर सकते हो। इसके अलावा एयरलाइंस इंडस्ट्री में आप कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, इसमें भी जॉब कर सकते हो। और भी बहुत सारे सर्विस सेक्टर रिलेटेड कोई भी जॉब होगी वहां पे आपको प्रेफरेंस मिलेगी बिकॉज यू हैव डन दिस हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स। सो जहां तक जॉब की बात आती है, जॉब्स बहुत हैं, बहुत तरीके की जॉब्स हैं, आपको बस राइट टाइम पे उसको टैप करना है। सो ये तो था हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, इसमें क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं। अभी थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भाई 12th पास आपको होना है, 50% लाओ, 40% लाओ, डजंट मैटर, पास हो जाओ बस, या फिर 95% लाओ, आप कोई भी परसेंटेज लाओ, आप आराम से होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। यहाँ पे परसेंटेज मैटर नहीं करता, क्यों मैटर नहीं करता वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा एट द एंड। तो देखो एलिजिबिलिटी तो सिंपल है, कोई भी कर सकता है होटल मैनेजमेंट, पर क्या हर कोई इसके लायक भी है या नहीं है वो भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। नाउ अब बात आती है कि किन लोगों को होटल मैनेजमेंट करना चाहिए और किन लोगों को होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। 5 ऐसे रीजंस मैं आपको दूंगा जिस वजह से आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए। सबसे पहला रीजन है कि आपको इस इंडस्ट्री के लिए पैशन है और आप फिजिकल वर्क से नहीं डरते हो। यानी कि अगर आपको किचन में पैशन है, आपको बारटेंडर बनना है, आपको लोगों से बातचीत करने में बहुत पैशन है, तो आप इस इंडस्ट्री को चूज कर सकते हो। बिकॉज ये इंडस्ट्री इन्हीं चीजों से रिगार्डिंग है, यही सब चीजें इसमें सिखाई जाती हैं, यही सब चीजें आपको बताई जाती हैं। और साथ ही साथ आपको फिजिकल वर्क से डर नहीं लगता कि मेरे को कितने घंटे खड़े खड़े काम करना पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज इस इंडस्ट्री में आपको बैठने वाली जॉब नहीं मिलती है। तो अगर आप कल के दिन में अब्रॉड जाना चाहते हो, अपना करियर बाहर दूसरे कंट्री में बनाना चाहते हो, वहां सेटल डाउन होना चाहते हो, तो होटल मैनेजमेंट एक अच्छा एस्पेक्ट आपके लिए रह सकता है। बिकॉज होटल मैनेजमेंट में बहुत सारी अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल जाती हैं। बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस बहुत कम ही हैं जिनमें आपको अब्रॉड कंट्रीज में अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, और होटल मैनेजमेंट उनमें से एक है जिसमें आपको बहुत ज्यादा अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप भी अब्रॉड जाना चाहते हैं, क्रूज शिप में जॉब करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए होटल मैनेजमेंट सबसे बेस्ट रह सकता है। थर्ड रीजन, यू शुड डू होटल मैनेजमेंट बिकॉज यू आर एन एक्सट्रोवर्ट। अगर आप हैं, आपकी पर्सनैलिटी है एक्सट्रोवर्ट वाली, एकदम से किसी से भी घुल मिल जाते हैं और इस तरीके से बात शुरू कर देते हैं कि भाई उनको आप सालों से जानते हो, तो फिर ये इंडस्ट्री आपके लिए है। बिकॉज आप इस इंडस्ट्री में बहुत बहुत अच्छा कर लोगे। बिकॉज इस लाइन में, इस इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी में जब आप जॉब करते हैं तो आपको रोज नए नए लोगों से मिलना होता है, जुलना होता है, बातचीत करनी होती है। तो अगर आप इस तरीके से उनसे बात करोगे तो डेफिनेटली दे विल फील लाइक होम, और डेफिनेटली इस रीजन की वजह से आप बहुत अच्छा कर लोगे इस इंडस्ट्री में और ग्रोथ बहुत अच्छी ले लोगे। फोर्थ रीजन है कि अगर आपको स्टडीज से ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क पे फोकस अगर आप करना चाहते हैं, स्टडीज पे ही केवल फोकस नहीं करना चाहते हैं, तो फिर होटल मैनेजमेंट आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकता है। अगर आप स्टडीज में थोड़े कमजोर भी हैं, फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, स्टडीज में आप अच्छे हैं लेकिन प्रैक्टिकली चीजों को अच्छे नहीं समझ सकते, फिर आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप स्टडीज में ठीक ठाक हैं, एवरेज हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाते हो, तो फिर ये इंडस्ट्री आपके लिए है। बिकॉज इसमें सारा प्रैक्टिकल जॉब है। नाउ विद दिस आई एम नॉट सेइंग कि आप पढ़ाई नहीं होती है, केवल
प्रैक्टिकली करवाते रहेंगे, डेफिनेटली पढ़ाई भी होगी, लेकिन आप प्रैक्टिकली चीज़ों को ज़्यादा करोगे एज कम्पेयर टू स्टडीज। सो यस, अगर आप प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाना चाहते हो, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, तो फिर ये इंडस्ट्री आपके लिए बहुत अच्छी रह सकती है। नाउ द फिफ्थ रीज़न यू शुड डू होटल मैनेजमेंट इज बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब आप किसी को भी अपनी बातों से मंत्रमुग्ध कर देते हो, तो फिर ये इंडस्ट्री आपके लिए ही बनी है। बिकॉज एज आई सेड, आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप आराम से किसी को भी अपने बातों में कन्विंस कर लो। जैसा कि मैंने पहले बोला, गेस्ट डीलिंग, गेस्ट सर्विस बहुत ज़्यादा होती है, गेस्ट लोगों से बातचीत बहुत करनी होती है, जो होटल्स में गेस्ट आते हैं या किसी भी आपका रेस्टोरेंट्स में गेस्ट आते हैं। तो अगर आप अपनी बातों से उनको मंत्रमुग्ध कर दोगे तो आधा काम वहीं हो जाएगा, एंड डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा अपनी करियर ग्रोथ में, नई हाइट्स को छूने के लिए। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब केवल ये नहीं होता कि अपनी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी बातों से लोगों को बस अट्रैक्ट कर दो, वो चीज़ आपके अंदर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि अगर आपके अंदर हैं तो भाई होटल मैनेजमेंट कर लो, आप बहुत अच्छा करोगे इस इंडस्ट्री में। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो कि थोड़ा सा मतलब अगर आपके अंदर हैं तो फिर आपको अवॉइड करनी चाहिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फिजिकल हेल्थ में अगर कोई भी इशू है, लाइक आपको हाथ पैर में कोई इशू है, आपके कमर में दर्द रहता है, किसी भी तरीके का पेन और ये सब चीज़ें इश्यूज हैं, तो फिर आपको होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। बिकॉज इसमें आपको खड़े खड़े जॉब ही मिलेगी, आपको कोई डेस्क जॉब नहीं मिलने वाली है, कहीं पे बैठ के आपको कंप्यूटर नहीं चलाना होगा। इसमें आपको हमेशा खड़े रहना पड़ता है। आप होटल में जॉब कर रहे हैं, आप रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं, आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, खड़े खड़े ही पूरी शिफ्ट के दौरान आपका काम होता है। तो फिजिकल इश्यूज होंगे तो आप काम ही कैसे कर पाओगे। तो इसलिए अगर आपको किसी भी तरीके का फिजिकल इशू है तो फिर आप होटल मैनेजमेंट को अवॉइड करिए। सेकंड रीजन जिस वजह से आपको होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए वो ये है कि अगर आपके मन में ये वाला थिंकिंग है जॉब के पर्सपेक्ट से कि भाई जॉब ऐसी होनी चाहिए कि भाई सुबह 9 बजे जाऊं, शाम को 5-6 बजे फ्री हो जाऊं, है ना, और या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो फिर ये आपको होटल मैनेजमेंट करके या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करके नहीं मिलने वाला है। वो इसमें आपका शिफ्ट बेस्ड जॉब होती है, कभी मॉर्निंग जाना पड़ेगा, कभी आफ्टरनून जाना पड़ेगा, कभी नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ेगी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपको वही 9 to 5 वाली नौकरी करनी है, तो फिर आप होटल मैनेजमेंट को अवॉइड करिए। थर्ड रीज़न है और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि अगर आप काम को छोटे बड़े के तौर पे आंकते हो, अगर आपको लगता है कि यार कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो वेरी गुड, आपको ये इंडस्ट्री चूज करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में सेकंड थॉट हमेशा है कि भाई ये काम ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, जो कि बहुत गलत थिंकिंग है, बट अगर आपके अंदर है तो फिर इस इंडस्ट्री को चूज मत करिए। बिकॉज यहाँ पे कोई आपको बावर्ची बोल के चला जाएगा, कोई वेटर बोल के चला जाएगा, और वो आप होंगे भी। तो अगर आपको ये काम छोटे लगते हैं, आप इनको थोड़ा इंफीरियॉरिटी के लेवल पे देखते हो, मत करिए इस इंडस्ट्री में जॉब। वरना अगर आप इस कोर्स को कर लोगे तो बाद में आपको ये सब सुनने को तो मिलेगा। मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बताऊं तो देखो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप बाहर चले जाइए, हर काम को एक नजरिए से देखा जाता है, जॉब इज जॉब। लेकिन इंडिया में क्या है ना, हम लोगों के अंदर थोड़ी सी ये चीज की थिंकिंग रहती है। अगर आपके अंदर इन सब तरीके की थिंकिंग है तो भाई फिर आप बाद में बहुत इसी वजह से बहुत मेंटल प्रेशर में, मेंटल टेंशंस में रहोगे जब आप होटल मैनेजमेंट कर रहे होंगे। आफ्टर कोर्स क्या होता है, उस समय भी आपके दिमाग में ये सब चीजें चल सकती हैं, लेकिन जो ये इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते तो वो अपने करियर पे फोकस करते हैं, बाहर जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, अच्छा कमाते हैं और अपने लाइफ को, करियर को सेट करते हैं। भैया फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप है जेनजी वाले पैम्पर्ड किड्स, मतलब आप ऐसे घर से आते हैं जहाँ पे आपके घर वालों ने बहुत आपको नाजों से पाला है, हर चीज बेड पे मिल जाती है, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक। अपने घर पे एक हाथ से आपने ग्लास पानी का उठा के किचन में नहीं रखा हो, इस तरीके का अगर आप इंसान हैं तो फिर आप अगर होटल मैनेजमेंट करने जाएंगे तो बहुत आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। बिकॉज ये इंडस्ट्री थोड़ा सा रॉ एंड रफ इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री फिजिकल वर्क डिमांड करती है, आपको चलना फिरना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, सामान उठाने पड़ते हैं। लाइक अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो भाई एक छोटा सा पैन लेके तो नहीं आप पूरे दिन भर फूड कुक करते रहोगे। कभी कभी बड़े बड़े पैन्स में आपका, बड़े बड़े बर्तनों में आपका खाना बनता है, वो आपको उठा के भी रखने पड़ेंगे, सामान ला के रखना पड़ेगा। रेस्टोरेंट में तो टेबल्स को सेट करना पड़ेगा, इधर से उधर उठाना पड़ेगा। तो अगर आपको आप एक पैम्पर्ड चाइल्ड हो, आपको लगता है कि भाई मेरी बस का ये सब चीज़ें करना नहीं है, थोड़ा रफ इन्वायरमेंट, रॉ इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकते हो। बिकॉज क्या होता है कि होटल्स बहुत बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा रश में रहते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको ये सब प्रेशर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। अगर आप इस तरीके के प्रेशर जिंदगी में नहीं लिए
तो फिर आप होटल मैनेजमेंट करके पछताओगे ही डेफिनेटली। लेकिन अगर आप वो इस तरीके के जो रफ एंड टफ हैं, जो जिनको फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, उनको अपने करियर गोल की तरफ देखना है, उनको किचन पसंद है, उनको बारटेंडिंग पसंद है, या फिर गेस्ट इंटरेक्शन पसंद है, लोगों से मिलना जुलना पसंद है, और अपने करियर में एक नई हाइट चूज करना चाहते हैं, एक नई हाइट पे जाना चाहते हैं, और एक ऐसी जॉब देखना चाहते हैं जहां पे आपके पास ज्यादा स्किल सेट नहीं भी है तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, जस्ट बिकॉज आपको बस सीखना है, तो फिर तब आपको ये होटल मैनेजमेंट चूज करना चाहिए। पांचवा रीजन है कि अगर आप थ्योरेटिकल स्टडीज में बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो फिर आप ऐसे करियर को चूज करिए जहां पे आपके थ्योरेटिकल नॉलेज का ज्यादा ध्यान रखा जाए, बिकॉज यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली चीजों को ज्यादा करना होता है, प्रैक्टिकली नॉलेज आपको ज्यादा होनी चाहिए। तो इस वजह से अगर आप इस करियर को चूज कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई मेरे लिए क्या ये सही भी रहेगा या नहीं। सो यार ये थे कुछ रीजन जिस वजह से अगर आपको लगता है कि ये आपके रीजन है तो इस वजह से आपको होटल मैनेजमेंट फिर अवॉइड कर लेना चाहिए, कोई और करियर देख लीजिए। इसके बाद भी कुछ और ऐसे पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप होटल मैनेजमेंट के बारे में पहली बार देख रहे हो तो फिर आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि जब आप शुरुआत में जॉब करते हो तो आपको बहुत ज्यादा हाई सैलरी पैकेजेस देखने को नहीं मिलते हैं। ये इंडस्ट्री करियर में एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको पैकेजेस बेहतर होते हैं यहाँ पे। सो अगर आप शुरुआत से बड़े पैकेजेस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल है। जो एवरेज पैकेज जाता है वो 20 से 30 हज़ार के बीच में पर मंथ के हिसाब से जा सकता है शुरुआत में। ऑल्दो अभी अब्रॉड्स के भी बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट हो रहे हैं कि जिसमें आप बहुत मिनिमम एक्सपीरियंस के साथ अब्रॉड निकल सकते हो और वहाँ पे अच्छा पैकेज ले सकते हो। बट इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो आपको 20-30 हज़ार 40,000 मैक्सिमम आपको पैकेज मिल सकता है शुरुआत में पर मंथ के हिसाब से। तो अगर आप अपने आप को एक अच्छे लेवल पे देखना चाहते हो, और करना उन्हीं को चाहिए जो लोग अपने आप को अपने अंदर ये क्वालिटीज़ देखते हैं, तभी आप ये पैकेज अचीव कर पाओगे। नहीं तो फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो होटल मैनेजमेंट करने के बाद 10,000 की नौकरी लगते हैं, बिकॉज वो पहले नहीं रिसर्च करते हैं इन चीज़ों के बारे में। और अभी भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो लोग रिसर्च नहीं करते हैं और सीधे जाके होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं। बिकॉज मैं बहुत सारे कॉलेजेस में विजिट करता हूँ तो वहाँ पे मैं देखता हूँ 20% भी ऐसे कैंडिडेट्स नहीं होते जो कि होटल मैनेजमेंट करने आए और उससे पहले उन्होंने रिसर्च करी। ज़्यादातर वैसे ही होते हैं कि बस इसे लास्ट करियर ऑप्शन की तरह से देखते हैं और उसके बाद कुछ नहीं मिलता तो होटल मैनेजमेंट करने के लिए चले आते हैं और बाद में पछताते हैं। सो आई एम श्योर अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो डेफिनेटली आप उनमें से नहीं हो, आप उन 20% लोगों में से हो जो लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं। आप करेंगे नहीं करेंगे वो बात अलग है, लेकिन अगर आप रिसर्च करके करेंगे तो आपको पता होगा कि आपके लिए क्या चीज़ें आपके लिए रेडी हो रही है और फ्यूचर आपका क्या कैसा रहेगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो इस वीडियो को, बिकॉज आगे मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ आपके लिए। इसके अलावा भी एक और बात बोली जाती है कि यहाँ पे वर्किंग आवर्स के बुरे हाल हैं, स्पेशली अगर हम होटल्स की बात करें 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटीज़ भी हो जाती हैं शुरुआती करियर में। तो देखो चीज़ें सिनेरियो ऐसा थोड़ा बहुत है। आप अगर हम होटल्स की इंडिया में बात करें, अगर हम बात करें अब्रॉड की, तो वहाँ पे 9-10 आवर्स की रेगुलर ड्यूटी होती है, किसी भी कंट्री में आप चले जाओ। और साथ ही साथ जैसे मैंने शुरुआत में बोला, होटल मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली होटल मैनेजमेंट, इट्स हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो आप होटल को ही क्यों देख रहे हैं, आप QSRs देखिए, आप रिटेल देखिए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपके वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा लंबे नहीं जाते, 9-10 घंटे की ही आपकी ड्यूटी होती है। एंड आई हैव माई फ्रेंड्स जो कि जिन्होंने रिटेल चूज़ किया था, जिन्होंने QSR चूज़ किया था, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ। बट येस, अगर हम इस चीज को देखें तो शुरुआत में इंडिया में आपको लॉन्ग ड्यूटी आवर्स करने पड़ते हैं, कई जगह 12-14 घंटे भी करने पड़ते हैं। उसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। कुछ होटल्स ने इन चीज़ों को शुरू किया है कि वो 9 आवर्स 10 आवर्स की वर्किंग आवर्स दे रहे हैं, बट फिर भी इंडिया में ऑन द होल आपको थोड़ा ज़्यादा वर्किंग आवर्स करने पड़ते हैं। अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट अब्रॉड भी जा सकते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग्स पे, एंड देन वहीं पे जॉब ले सकते हैं और अपना करियर वहीं से शुरू कर सकते हैं। तो फिर आपको इन सब प्रॉब्लम्स को नहीं झेलना पड़ेगा। बट एज आई सेड, उसके लिए आपको एक क्रीम कैंडिडेट बनना पड़ेगा, एक अच्छा कैंडिडेट बनना पड़ेगा, तभी आप ये सब कर सकते हो। नहीं तो वही है, 10,000 की नौकरी करोगे और 12-14 घंटे घिसोगे। सो इसी से आपको समझ आ गया होगा कि किसके लिए इंडस्ट्री सही है और किसके लिए नहीं है, क्या आप इसके लायक हो या नहीं हो, बेस्ड ऑन ऑल दीज पॉइंट्स। बिकॉज आजकल की जो जनरेशन है, जैसा मैंने पहले बोला, बहुत ही ज्यादा पैम्पर्ड चल रही है, जो अभी 2025 में करने को आएंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके के इंसान हो जो कि अभी अपर मिडिल क्लास से आता है, या फिर मिडिल क्लास से आता है, या फिर लोअर मिडिल क्लास या लो क्लास से आता है और अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है, एक नेक्स्ट आपका वो बिल्ड करना चाहता है, मेहनत से नहीं डरता है लेकिन आगे बढ़ना चाहता है, अच्छा कमाना चाहता है, तो फिर ये इंडस्ट्री आपको वो करके दे सकती है।
जो जनरेशनल वेल्थ आपकी फैमिली वाले नहीं जोड़ पाए वो आप जोड़ सकते हो अगर आप इस इंडस्ट्री में एक्सेप्शनली वेल करोगे तो। लेकिन यस, अगर आप एक अच्छे खासे रिच बैकग्राउंड से हो या फिर आपको लगता है कि यार मेरे फैमिली वाले अच्छे वेल सेटल्ड है, सब कुछ है, और तब आप होटल मैनेजमेंट का सोचो, तो इन चीज़ों के लिए तैयार रहो कि आपको थोड़ा रफ एंड टफ होना पड़ेगा या फिर आप कोई और करियर ऑप्शन चूज कर लो। एंड एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है इस इंडस्ट्री का जो आप कर सकते हो आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं इस इंडस्ट्री में, डिपेंड्स आप इसके लायक हो या नहीं हो, ये आपको अब समझ आ ही गया होगा ना। उसके बाद जो लोग अब होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि यार ये सब चीज़ तो हमें पता चल गई, लेकिन हमें अब ये जानना है कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट होटल मैनेजमेंट का कॉलेज रह सकता है। तो उसके लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज करेंगे तो मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा पेशेंस के साथ अगर आप वेट करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी भी सॉल्व करूंगा, आपको बेस्ट कॉलेज बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, आगे मिलेंगे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।